नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल। आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर कैसे बढ़ता है, घाव कैसे भर जाता है और नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं? इन सभी सवालों का जवाब छुपा है सेल डिवीज़न में। आसान भाषा में समझें तो जब एक कोशिका टूटकर दो या अधिक नई कोशिकाएं बनाती है, उसे कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीज़न कहते हैं। यही प्रक्रिया हमारे शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन में मदद करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे सेल डिवीज़न क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, मीटोसिस, माइटोसिस, मायोसिस और इंटरफेज़ को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह टॉपिक नीट, CUET, SSC, रेलवे, बोर्ड एग्ज़ाम्स सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एमिटोसिस, डायरेक्ट डिवीज़न। सबसे पहले समझते हैं एमिटोसिस, जिसे डायरेक्ट डिवीज़न भी कहा जाता है। दोस्तों, यह कोशिका विभाजन का सबसे सरल प्रकार होता है। इस प्रक्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस सीधे दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें स्पाइडल फाइबर्स नहीं बनते, इसलिए इसे डायरेक्ट डिवीज़न कहा जाता है। अब समझिए इसका प्रोसेस। सबसे पहले एक पेरेंट सेल होती है, फिर उसका न्यूक्लियस लंबा होने लगता है। धीरे धीरे न्यूक्लियस बीच से सिकुड़ता है और दो भागों में बंट जाता है। इसके बाद पूरी कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बना देती है। यह विभाजन सामान्यतः सरल जीवों में पाया जाता है। याद रखिए, एमिटोसिस बराबर सबसे सरल विभाजन प्लस स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते। दो, मिटोसिस, इक्वेशनल डिवीज़न। अब बात करते हैं माइटोसिस की। इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहा जाता है। यह विभाजन हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल्स में होता है। इसका मुख्य काम होता है ग्रोथ और रिपेयर, जैसे शरीर का बढ़ना या घाव का भरना। माइटोसिस में एक कोशिका विभाजित होकर दो नई डॉटर सेल्स बनाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। यानी अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम संख्या 2n है तो डॉटर सेल्स में भी 2n ही रहेगी। अब इसके स्टेजेस समझते हैं। पहला चरण प्रोफेज, इसमें क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। दूसरा चरण मेटाफेज, क्रोमोसोम्स कोशिका के बीच में लाइन बनाकर खड़े हो जाते हैं। तीसरा चरण एनाफेज, क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। चौथा चरण टेलोफेज, दो न्यूक्लियस बनने लगते हैं। इसके बाद साइटोकिनीसिस होती है और दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं। याद रखने वाली बात, माइटोसिस बराबर ग्रोथ प्लस रिपेयर प्लस क्रोमोसोम नंबर सेम। तीन, मेयोसिस, रिडक्शन डिवीज़न। अब समझते हैं मेयोसिस को। इसे रिडक्शन डिवीज़न भी कहा जाता है। यह विभाजन जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स में होता है, जैसे स्पर्म और ओवम बनाने में। इसमें एक कोशिका विभाजित होकर चार नई कोशिकाएं बनाती है। सबसे ख़ास बात, इसमें क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। यानी अगर पेरेंट सेल में 2n क्रोमोसोम है तो नई कोशिकाओं में n क्रोमोसोम रह जाएगी। अब इसका प्रोसेस समझते हैं। मियोसिस दो भागों में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1, इसमें क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। इसके चरण हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। यहीं क्रॉसिंग ओवर भी होती है, जिससे वेरिएशन आता है। मियोसिस 2, यह मिटोसिस की तरह काम करता है। इसमें क्रोमोसोम्स अलग होकर अंत में चार डॉटर सेल्स बनाते हैं। याद रखिए, माइटोसिस में 2 सेल बनती है, लेकिन मियोसिस में 4 सेल बनती है और क्रोमोसोम संख्या आधी हो जाती है। 4, इंटरफेस। अब जानते हैं इंटरफेस क्या होता है। दोस्तों, सेल डिवीज़न शुरू होने से पहले कोशिका जिस तैयारी वाली अवस्था में रहती है, उसे इंटरफेस कहते हैं। इसे सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण माना जाता है। इस दौरान कोशिका डिवीज़न की तैयारी करती है। इंटरफेज के 3 चरण होते हैं। पहला G1 फेज़, इसमें कोशिका का आकार बढ़ता है, प्रोटीन और RNA बनने लगते हैं। दूसरा S फेज़, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें DNA की कॉपी बनती है, क्रोमोसोम दोगुने हो जाते हैं। तीसरा G2 फेज़, इसमें सेल डिवीज़न की अंतिम तैयारी होती है, स्पाइडल फाइबर्स बनने की तैयारी होती है। आसान ट्रिक याद रखिए, G1 मतलब ग्रोथ, S मतलब सिंथेसिस, यानी DNA कॉपी, G2 मतलब फाइनल प्रिपरेशन।
तो दोस्तों, आज हमने सेल डिवीज़न को आसान भाषा में समझा। हमने पढ़ा सेल डिवीज़न क्या है, अमिटोसिस, माइटोसिस, मायोसिस और इंटरफेज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही आसान भाषा में बायोलॉजी पढ़ने के लिए जुड़े रहिए मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।